हमारे सहयोगी पवन नारा जुड़े हुए हैं, कोलकाता में इस वक्त मौजूद है और हमने देखा अपने शुभेंदु अधिकारी का भी पूरा कैंपेन बहुत बारीकी से देखा और बीजेपी की इलेक्शन मशीनरी किस तरीके से पश्चिम बंगाल में काम कर रही थी। आपको तो अब 3 चुनावों का अनुभव हो गया पश्चिम बंगाल का। पिछले चुनाव से लेकर इस चुनाव में आपने कौन सा बड़ा परिवर्तन देखा कि बीजेपी 200 से ऊपर सीट लाने में कामयाब हो पाई? देखिए मीनाक्षी, आपको ये समझना होगा, ममता बनर्जी की जो इमेज नेशनल लेवल पर दिखाई देती है उसके उलट जमीन पर ममता बनर्जी एक अलग एंटिटी है और उनके नीचे काम करने वाली पार्टी अलग है जो एक सिंडिकेट के तौर पर काम करती है। यहां पर वोटिंग के दौरान छापा मतलब नकली वोटिंग, बूथ जैमिंग मतलब वोटरों को निकलने ही मत दो, पहुंचने ही मत दो, और इंटिमिडेशन यानी वोटरों को वोट ना देने के लिए डराओ या धमकी दो कि वोट दी हमारे खिलाफ तो सजा भुगतनी पड़ेगी। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जिसको नेशनल लेवल पर पिछले 15 साल में वजन नहीं दिया गया। 2011 में ममता बनर्जी करिश्मा बनकर आई जब उन्होंने सीपीएम की सरकार को हटाया, लेकिन उसके बाद 16, 19, 21 जो भी चुनाव हुए उसमें ये 3 पैरामीटर थे। और अब आज भी ममता बनर्जी 40% वोट शेयर पर खड़ी हैं, लेकिन आज ममता दीदी की हार के बाद सबसे बड़ा नुकसान जो आगे आने वाले वक्त में होने वाला है वो ममता दीदी की उस लिबरल छवि को होगा जिसमें माना जाता है कि ममता दीदी महिला हितैषी है, गरीबों का ध्यान रखती हैं, मां माटी मानुष की बात करती हैं। लेकिन हकीकत यह है कि उनके नीचे का तंत्र आतंक को पॉलिटिकल हथियार का इस्तेमाल करता है। तुष्टीकरण चरम पर था, ये उसी का गुस्सा है। और मैं एक तस्वीर पर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन कालीघाट में जब ममता बनर्जी वोट मांगने के लिए पदयात्रा पर निकली तो वो हाथ जोड़ रही थी और महिला हाथ बांधे खड़ी थी। यानी पिछले वक्त में जब महिलाएं ममता बनर्जी को एक फीमेल आइकॉन के तौर पर देखती थी, अब की बार वो उनकी नमस्ते का जवाब देने से भी कतराती नजर आई। आरजीकर की घटना यहाँ का टर्निंग पॉइंट रही। वो सिर्फ एक आपराधिक रेप की घटना नहीं थी, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से अपराधियों को बचाया गया, जमीन पर मैसेज गया कि ममता अपने पूरे सिंडिकेट को बचाकर ले गई, कल्प्रिट को बचाकर ले गई, बेटी को न्याय नहीं दिया, सब्जेक्ट रहा जस्टिस। और अब आप एक बात तय मानिए, जब सत्ता परिवर्तन हुआ है तो टीएमसी के आतंक की जब गवाहियां आएंगी तो एक श्वेत पत्र इस पर भी आएगा, एक रिसर्च पेपर इस पर भी आएगा कि कैसे बंगाल में हिंसा को चुनावी रणनीति का एक ऐसा हिस्सा बना लिया गया जहां लोग मूक दर्शक होकर विरोधी को जीतते देखते रहे। बहुत शुक्रिया पवन, आपने थोड़े समय ही जो पूरे पश्चिम बंगाल में बीते 15 साल में उन्होंने जो गलतियां की है, उन गलतियों का खामियाजा कैसे ममता बनर्जी ने भुगता है उसे आपने समेट कर रख दिया। बहुत शुक्रिया पवन आपका। लेकिन ये केवल एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, पश्चिम बंगाल में जो बीजेपी ने काम किया है उसे भी आपको समझाना होगा। दीदी की करारी हार के पीछे और बंगाल को भय मुक्ति जिस तरह से मिली है, भरोसे की जीत हुई है, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर काम कर रहे थे। पहला फैक्टर तो हिंदुओं की एकजुटता का है। बंगाल में हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण हुआ, वो बीजेपी के पक्ष में चला गया। बीजेपी को महिला वोटर्स ने खूब आशीर्वाद दिया। लेकिन दीदी के लिए नुकसान ये हो गया कि मुस्लिम वोटों का भी बंटवारा हुआ। कांग्रेस पार्टी को, हुमायूं कबीर को, लेफ्ट को मुस्लिम वोट मिले हैं और वहां पे जब सेंध लगी तो ममता बनर्जी को नुकसान हुआ। ममता सरकार की 15 सालों की एंटी इनकम्बेंसी वो उनके खिलाफ गई। टीएमसी का भ्रष्टाचार और सिंडिकेट, जिसकी बात अभी हमारे सहयोगी कर रहे थे, उससे लोग नाराज थे। बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था से पश्चिम बंगाल के लोग परेशान थे और इसके अलावा मोदी की लोकप्रियता, अमित शाह की रणनीति, सुनील बंसल का काम जिस तरीके से वहां पर हुआ और फिर अपोजिशन का एक मजबूत चेहरा शुभेंदु अधिकारी के तौर पर सामने था। बंगाल में वोटों का ध्रुवीकरण कैसे हुआ, इसका एक एग्जाम्पल आपको शुभेंदु अधिकारी के बयान से भी लग जाएगा। ममता को हराने वाले शुभेंदु अधिकारी इस बार भवानीपुर के साथ साथ नंदीग्राम भी जीते हैं। शुभेंदु का दावा है कि नंदीग्राम में मुस्लिमों ने उन्हें वोट नहीं दिया, इसलिए वो इस बार नंदीग्राम के हिंदुओं का ही सिर्फ काम करेंगे। पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था, इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है।
मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। मैं इनके आखिरी बयान से थोड़ा आपत्ति मैं अपनी दर्ज करती हूं। उन्हें अपने प्रधानमंत्री को देखना चाहिए जो सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उसका जो पहला हिस्सा था जिसमें वो पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं, ये पश्चिम बंगाल का पॉलिटिकल ग्रामर बदला कैसे? इसमें केवल हिंदू वोट नहीं है, इसमें वो तमाम टैक्टिक्स से रणनीति है जो बीजेपी ने अपनाई है। देखिए वो सारी चीजें हैं, लेकिन जो एक हर चुनाव में एक सेंट्रल जो होता है नैरेटिव होता है, केंद्रीय मुद्दा होता है, और उसके इर्द गिर्द बाकी तमाम चीजों को आप उसके इर्द गिर्द बुनते हैं। और जब सत्ता बदलती है तो ये किसी छोटे इशू पर सत्ता नहीं बदलती है। और आजकल तो हम लोग एंटी इनकम्बेंसी लगातार देख रहे हैं कि वो कैसे प्रो इनकम्बेंसी हो गई है, और इसका कोई पैमाना नहीं होता, कोई थर्मामीटर नहीं होता है। मीनाक्षी जी, स्टालिन 5 साल पर ही चले गए, विजयन 10 साल पर गए, ममता बनर्जी 15 साल पर गई, तो बीजेपी 3 साल में असम में है। 10-12 साल के बाद बीजेपी वापस लौटी, 5 साल के बाद रंगास्वामी भी वापस लौटे। तो ये कोई पैमाना नहीं है। योगी आदित्यनाथ 2 बार रिपीट हो गए से है, और ये कोई पैमाना नहीं है। इसी पश्चिम बंगाल में 2006 का चुनाव जब लेफ्ट लड़ने गया था तो 30 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी, इसके बावजूद उनको सबसे ज्यादा सीटें आई 235। तो ये कोई इसका थर्मामीटर नहीं होता कि कितने साल पर कितनी डिग्री बढ़ जाएगी एंटी इनकम्बेंसी की, वो चीजें रहती हैं। लेकिन उसके जब सत्ता परिवर्तन होता है तो कोई ना कोई एक इमोशनल इशू चाहिए होता है जो इलेक्शन को एंकर करता है। तो इलेक्शन को एंकर करने वाला जो इमोशनल इशू था इस बार पश्चिम बंगाल में, वो हिंदू ध्रुवीकरण का था, राष्ट्रीय सुरक्षा का था, घुसपैठ का था। ये तमाम चीजें उसके इर्द गिर्द बुनी गई थी। आपका जब सेंट्रल नैरेटिव चलता है तो आपकी सारी चीजें चलती हैं, फिर आपकी कुछ कमियां भी होती हैं तो वो ढक जाती हैं। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ आपका कमजोर है, आपका वोट आधार मान लीजिए बहुत बड़ा नहीं है, आप 70% को टारगेट कर रहे हैं, तमाम चीजें ढक जाती हैं जब आपका एक जो सेंट्रल थीम है, सेंट्रल इशू है, सेंट्रल नैरेटिव है, वो चल रहा है। तो हिंदुत्व का मुद्दा जो था वो चला बीजेपी का, वो बीजेपी ये भरोसा दिलाने में कामयाब हो गई हिंदुओं को कि चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान, चुनाव के बाद कोई हिंसा नहीं होगी। और इसमें केंद्रीय बलों ने भी बहुत बड़ी भूमिका निभाई, चुनाव आयोग ने बड़ी भूमिका निभाई, और बीजेपी ये भरोसा दिलाने में कामयाब होगी कि हम जीत रहे हैं, हमारे साथ चलिए। एक बात जो हम नतीजे आने से पहले और पोल होने के दौरान भी अमिताभ जी कर रहे थे कि बीजेपी ये जानती है कि 80 सीटों पर तो उनका संगठन है ही नहीं, उनका बूथ मजबूत नहीं है, लड़ाई तो वो 215 सीटों पर ही कर रहे थे। अगर मैं उसको भी आधार मानकर देखूं तो भारतीय जनता पार्टी तो वहां पर आकर खड़ी हो गई। 215 सीटों पर उन्होंने मेहनत की, 200 प्लस सीटें, वो 206 सीटें लेकर आ गई है। एसेंशियली क्या है कि ममता बनर्जी की जो स्ट्रेंथ है वो 3M पर टिकी हुई थी, टीएमसी की। हमने काफी बार डिस्कस किया है, ममता मुस्लिम महिला। उसको काउंटर करने के लिए बीजेपी की 3M उन्होंने इजाद करी, मिस गवर्नेंस, दुर्नीति, महिला असुरक्षा और माइनॉरिटी अपीसमेंट। जैसा अजीत भाई साहब कह रहे हैं, बिल्कुल जो माइनॉरिटी अपीसमेंट जो है, एक्सेसिव माइनॉरिटी अपीसमेंट, ये सेंट्रल थीम बन गया और ये रिजल्ट कर गया आपका हिंदू कंसोलिडेशन में। इसी के अंदर सारी बातें आ गई, मिस गवर्नेंस आ गया, महिला सुरक्षा आ गया, करप्शन आ गया, लैक ऑफ डेवलपमेंट आ गए, लैक ऑफ जॉब्स आ गए। सारे मुद्दे जो थे अल्टीमेटली एंटी इनकम्बेंसी जिसकी वजह से थी, ये इस मुद्दे में आकर के केंद्रित हो गए। अपीसमेंट था अगर मुद्दा, सेंट्रल मुद्दा, तो फिर मुस्लिम वोटों का भी तो बिखराव हुआ। वही बात है। तो दो बातें हैं कि एक मुस्लिम अपीसमेंट था जो हिंदू समाज को लग रहा था कि मुस्लिम अपीसमेंट हो रहा है, ठीक। क्योंकि इस बार क्या हुआ कि पहले क्या होता था कि टीएमसी के बड़े लीडर्स के जो हेंचमैन होते थे वो मुस्लिम समाज से आते थे। इस बार कैंडिडेट्स बन गए वो, जो ये जहांगीर फाल्टा, हाँ क्या थे ये भाई साहब, करेक्ट। तो ये ऑफ कोर्स दिख गया लोगों को। दूसरी बात यह है कि मुस्लिम समाज में भी ये पूरे भारत में चल रहा है, जो युवा वोटर है, रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा बहुत बड़ा है। अब 30% आबादी है लगभग मुस्लिम समाज की, लेकिन टिकटें कितनी दी? 47। देनी चाहिए तो 100, है ना। तो इसकी वजह से चाहे हुमायूं कबीर हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे लेफ्ट हो, चाहे एएमआईएम तो जीती नहीं है, इन पार्टीज ने इसके ऊपर घेर लिया ममता बनर्जी को कि ममता बनर्जी की पार्टी में सबसे बड़ा मुस्लिम लीडर कौन है, हम लोग नहीं बता पाएंगे, जो इतना पॉलिटिक्स फॉलो करते हैं, है ही नहीं, करेक्ट। तो उसकी वजह से भी थोड़ा एक डिस्कंटेंट था। और वहां पर एक और मुद्दा हुआ, वक्फ बिल जी इंप्लीमेंट हुआ है वेस्ट बंगाल में। ये कोई नहीं कह रहा है, जहां तक आप एक बार इसको चेक भी करिए, मुझे भी किसी ने कहा है, मुझे भी ये नहीं पता।